हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे बेसिक गणित। ठीक है, बेसिक गणित यानी बेसिक मैथ। ठीक है, तो उसमें दोस्तों जो है कुछ टॉपिक है, देखिए आप लोग को सामने दिख रहा है। पहला हमारा है प्राकृतिक संख्या, जानेंगे हम लोग जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, फिर पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, फिर पूर्णांक संख्या यानी इंटेगर नंबर, फिर अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ठीक है, फिर भाज्य संख्या यानी कंपोसाइट नंबर, और अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, फिर जुड़वा अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आप लोग जो इस वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तों जो कोई भी गणित का सवाल होगा तो वो जो है आप लोग के बहुत ही सरल हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, देखिए प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्राकृतिक संख्या का हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं नेचुरल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर दोस्तों होता है हमारा 1 से लेकर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक है, 1 से लेकर जो है इन्फिनाइट तक संख्या जो होती है वो हमारा क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, या इसको हम लोग अगर परिभाषा जानना चाहें, इसका परिभाषा होता है कि गिनती की सभी संख्या जो होती है क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, गिनती की सभी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। जीरो दोस्तों जो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। ठीक है, हमारा 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 से इन्फिनाइट तक होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है ये आप लोग जान गए। ठीक है, अब दूसरा हम लोग सीखेंगे क्या है, दूसरा हमारा है पूर्ण संख्या क्या होता है। ठीक है, क्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं होल नंबर बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है, होल नंबर। ठीक, अब होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर में दोस्तों देखिए क्या होता है कि 0 से लेकर, ठीक है, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक संख्या जो होता है वो होता है हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा पूर्ण संख्या। तो ठीक है, तो 0 दोस्तों जो है क्या है हमारा, ये हमारा पूर्ण संख्या है। ठीक है, और अगर पूछ दिया कि 1 क्या है, तो 1 हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या भी है और क्या है, प्राकृतिक संख्या भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दोस्तों क्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब अगला दोस्तों हम देखेंगे क्या हमारा, अगला हमारा पूर्णांक संख्या क्या होता है। ठीक है, क्या होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको इंटेगर। ठीक है, इंटेगर नंबर बोला जाता है इसको, इंटेगर नंबर। ठीक, अब क्या क्या होते हैं देखिए, ये हमारा होता है 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक, फिर इधर से हो जाएगा हमारा -1 -2 फिर -3 डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है, माइनस इन्फिनाइट तक होगा। ठीक है, माइनस इन्फिनाइट तक होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया पूर्णांक संख्या हो गया। पूर्णांक संख्या दोस्तों जो 0 से लेकर इन्फिनाइट तक, प्लस इन्फिनाइट तक, और ये होता है हमारा माइनस इन्फिनाइट तक। ठीक है, -1 से माइनस इन्फिनाइट तक। तो इसको हम लोग दोस्तों जो है यहाँ से इसको हम क्या बोल सकते हैं, धनात्मक बोलते हैं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ इन्फिनाइट से लेकर 1 तक जो क्या है, ये ऋणात्मक, क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और 0 दोस्तों जो हमारा होता है, ये होता है हमारा उदासीन होता है। ठीक है, क्या होता है, उदासीन पूर्णांक होता है। क्या होता है, उदासीन पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, उदासीन पूर्णांक संख्या होता है, क्योंकि 0 दोस्तों जो न तो माइनस होता है और ना ही प्लस होता है, इसलिए दोस्तों क्या है, उदासीन पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव क्या बोलेंगे, इंटीग्रल नंबर बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव
इंटेगर नंबर बोला जाता है, ठीक है, इंटेगर नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, पूर्णांक संख्या हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या है, अभाज्य देखते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका बोला जाता है, इसको हम लोग कहीं कहीं आप लोग को मिल जाएगा रूढ़ संख्या पूछ लेगा। क्या पूछेगा? रूढ़ संख्या, ठीक है। इसको हम लोग रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, अभाज्य संख्या को। रूढ़ संख्या को दोस्तों या अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर बोला जाता है। क्या? प्राइम नंबर, ठीक। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या क्या होते हैं। अभाज्य संख्या दोस्तों देखिए वो संख्या होता है जिसके दोस्तों दो फैक्टर हो और वह दोस्तों जो या तो एक से कटे या फिर स्वयं से कटे, वही संख्या हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या में जैसे दोस्तों हम लोग क्या आ जाएगा, 2, 3, 5, फिर 7 हो गया, 11 हो गया, 9 नहीं होगा, 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा, ऐसे डट और भी जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, क्योंकि इसको हम लोग अभाज्य किस लिए बोल रहे हैं, इसको अभाज्य हम लोग इसलिए बोल रहे हैं, 2 दोस्तों जो है किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, ठीक है, स्वयं से कटा। फिर 3 जो दोस्तों 1 से कटेगा और 3 से कटेगा नहीं, स्वयं से कटेगा। फिर 5 जो दोस्तों 1 से कटेगा, 2 से 3 से कटेगा नहीं, ये डायरेक्ट 5 से ही कटेगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर कितने हो रहे हैं? 2 ही फैक्टर हो रहे। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है, ये अभाज्य संख्या के 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। कितने? 2 ही फैक्टर होते हैं। फिर 7 है, 7 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो कौन संख्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भाज्य संख्या, हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो ये हमारा क्या था, अभाज्य संख्या था। फिर अब अगला दोस्तों देखते हैं, अब हम देखेंगे भाज्य संख्या, ठीक है। क्या दोस्तों है भाज्य संख्या? भाज्य संख्या का हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या का हम लोग दोस्तों जो यौगिक वैगिक संख्या भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यौगिक संख्या, ठीक है। इसको हम लोग दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं कंपोसाइट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोसाइट नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं? कंपोसाइट नंबर, ठीक है। भाज्य संख्या का हम लोग कंपोसाइट नंबर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? यौगिक संख्या है। कहीं के यौगिक संख्या भी पूछ लिया कि यौगिक संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्या दोस्तों क्या होता है? भाज्य संख्या की परिभाषा दोस्तों होता है कि हमारा जो फैक्टर होता है इसका, ये 2 से ज्यादा अगर फैक्टर है तो कौन संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे दोस्तों देखिए क्या है, 4, 6, 8, ठीक है, 9, 10, 12, 14, फिर डाटा, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे 2 क्यों नहीं? 2 इसलिए क्यों नहीं है, क्योंकि 2 का जो फैक्टर होगा ये 2 ही संख्या होगा, ठीक है, ठीक है। 2 का दोस्तों क्या होगा? 2 ही फैक्टर होगा, इसलिए 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। तो 4 का देखिए क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, ठीक है। फिर 6 क्या होगा? 1, 2, 3 और 6, ठीक है। फिर 8 का हमारा कितना फैक्टर होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा, ठीक है। इसी तरीके से 9 का होगा, 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। तो ये हो गया हमारा भाज्य संख्या, ठीक है। क्या था? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या यही होता है। 4 हमारा दोस्तों जो ये क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। सबसे पहला भाज्य संख्या कौन सा होता है? तो होता है हमारा 4 होता है, ठीक है। 2 हमारा सबसे भाज्य संख्या नहीं है, 4 है, ठीक है। क्या है? 4 हमारा सबसे पहला भाज्य संख्या होता है, ठीक। ये हो गया हमारा भाज्य संख्या। अब हम देखेंगे क्या है अगला हमारा है सहभाज्य संख्या। क्या होता है? क्या होता है? सहभाज्य संख्या, ठीक है। सहभाज्य संख्या दोस्तों क्या होता है? तो सहभाज्य संख्या दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं जो दोस्तों एक ही संख्या से कटे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है। किस संख्या से कटे? एक संख्या से कटे। जैसे अगर हम लोग 3 है और 5 है, ठीक है, ये साथ में सहभाज्य कर रहा है, मतलब 2 संख्या साथ में होना चाहिए। तो दोनों संख्या एक ही संख्या से करना चाहिए। 3 और 5 दोस्तों जो किससे कटेगा? केवल 1 से कटेगा ना। जैसे 3 क्या है? 3 से कट गया, लेकिन एक ही संख्या से कटा ना। अब 5 जो है 5 से कटेगा, ऐसा नहीं 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ऐसा नहीं कट रहा है। तीसरे दोस्तों इसका भाज्य संख्या क्या होगा? इसका एक ही होगा, ठीक है। 1 से कटेगा, 1 से 3 कट जाएगा, 1 से 5 कट जाएगा, ठीक है। तीसरे दोस्तों जो है ये हो गया आपका। फिर यह हो गया जैसे हमारा, जैसे हम लोग ले लिए दोस्तों
7 और 11, ठीक है। 7 11 भी दोस्तों जो क्या है, ये सहभाज्य ही संख्या है, एक ही संख्या से कट रहा है, ठीक है। ये भी 7 भी एक संख्या 7 से ही कटेगा, केवल 7 से 11 से कटेगा नहीं, या फिर 11 जो है 7 से कटेगा नहीं, तो इसलिए दोस्तों जो क्या है, सहभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर अगला दोस्तों देखते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है हमारा, सहभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों जो है एक ही है। ये भी क्या सहभाज्य संख्या, इसमें 4 और 5 है, ठीक है। सहअभाज्य संख्या कह रहा है ना, तो इसमें भी दोस्तों क्या है, 4 है और 5 है, ठीक है। 4 5 दोस्तों किससे कटेगा, तो 4 और 5 दोस्तों जो है क्या है, ए भी सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि ए भी जो है एक ही संख्या से ही कटेगा, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा, लेकिन क्या है 2 से 5 कटेगा नहीं कटेगा, या फिर 5 कट जाएगा तो 2 5 कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए दोस्तों जो ए भी क्या है, सहभाज्य संख्या है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग को प्राइम नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, को प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए इसमें और इसमें दोनों में अंतर है, ठीक है। इसमें क्या अंतर है कि इसमें दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है, और इसमें क्या है, एक भाज्य, इसमें एक अभाज्य संख्या है, ठीक। अब अगला दोस्तों हम देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या का हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों, ट्विन प्राइम नंबर दोस्तों मतलब ये है कि दो अभाज्य संख्या के बीच में अगर एक भाज्य संख्या है तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। जैसे 3 और 4 और 5, ठीक है। तो ए और ए हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, और ए हमारा 2 जो क्या है, ए भाज्य संख्या है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए आपका 11 12 और 13, ए भी दोस्तों क्या है, ए भी क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या। देखिए ए जुड़वा अभाज्य हो गया, ए बीच में क्या है, भाज्य हो गया, ठीक है। फिर ऐसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए 17 18 और 19, 17 18 19, ये भी क्या है हमारा, जुड़वा अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्योंकि 17 तो 19 अभाज्य है, 18 क्या है, 18 हमारा भाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये था हमारा जो है क्या, बेसिक गणित था, ठीक है, बेसिक गणित था, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लोग जरूर करिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।